अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास के बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसके अंदर हम दो टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट है हमारा रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स का, इसके अलावा दूसरा टॉपिक है हमारा रैशनलाइज का, हाउ टू रैशनलाइज अ नंबर। सबसे पहले देख लेते हैं कि रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स क्या होते हैं। रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, ये नाम तो शायद आप में से कुछ बच्चों ने पहली बार सुना होगा, मगर एक सिंबल है जिससे आप वेल नोन हो, जो कि है हमारी ये वाली सिंबल। कुछ इस तरीके से नंबर कोई लिखे हुए मिलते हैं, जिसको हम कैसे रीड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट। हम बोलते हैं रूट ऑफ 5, या फिर हम बोल रहे होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है बेटा जी, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं, इसको आप रूट भी बोलते हो, और इसी का ही दूसरा नाम है हमारे पास रेडिकल। ठीक है, इसी को ही दूसरा नाम दिया गया है जो कि है रेडिकल का। कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ है जो कि पहले हम देखते आए हैं। दूसरी बात ये, अब इसमें और ये रूट में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब ये जब नंबर लिखते हो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 17 रेडिकल साइन एंड 10, कुछ इस तरीके से नंबर लिखा हुआ होता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपने याद रखनी है माइंड में। वो क्या है, ये जो सिंबल है ये मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये जो इस रेडिकल साइन के अंदर जो टर्म लिखी हुई होती है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, और ये जो आपके पास नंबर बाहर लिखा हुआ होता है इसको आप बोलते हो इंडेक्स। ये इसका इंडेक्स कहलाता है, इस नंबर का इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रेडिकल और रेडिकेंड्स का। अब हमने क्या करना है, इस एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के, वो हम करेंगे। वो किए बगैर बेटा जी 1.2 करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन रूल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू उन रूल्स को ईजीली अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर देखते हैं कि इस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये एक्सरसाइज में उन रूल्स को फॉलो कैसे किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 है हमारे पास, लेट से आपके पास दो रियल नंबर हैं a एंड b, रूट की सैंपल है और बाहर उसका कोई इंडेक्स n दिया हुआ है। तो बेटा जी ये आपके पास इक्वल होगा, यानी कि एक ही रूट में, एक ही रेडिकल साइन में दो नंबर्स लिए हुए हैं, a और b कुछ भी हो सकते हैं, उसका इंडेक्स n दिया हुआ है। जब दो नंबर्स इकट्ठे लिखे हुए होंगे तो ये इसका रूल है कि आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हो, अलग अलग रेडिकल साइन में विथ सेम इंडेक्स। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, हर क्वेश्चन में हमें हर स्टेप पे कहीं ना कहीं पर कभी ये काम आ सकता है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एग्जांपल। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 6 इंटू 4 और इसका इंडेक्स हम ले लेते हैं 3। इसको बेटा जी आप ले सकते हो, दोनों नंबर्स को अलग अलग रेडिकल साइन में हम लिख सकते हैं। 6 को अलग में लिख लें विथ सेम इंडेक्स, और 4 को हम अलग रेडिकल साइन में लिख सकते हैं विथ सेम इंडेक्स। ये था हमारा रूल नंबर 1। चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है, रूल नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर दो नंबर्स आपके पास डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग रेडिकल, एक ही रेडिकल साइन में विथ इन एन इंडेक्स n, तो इसको भी जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग रेडिकल साइन में लिख सकते हो, सेम एज इट इज़ आप डिवीजन में भी इसको अलग अलग रेडिकल साइन में लिख सकते हो विथ सेम इंडेक्स। कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट आपने ये चीज़ इनमें बताई है रूल नंबर 1 और 2 में। अगर एक ही इंडेक्स में एक ही रेडिकल साइन में दो आपके पास रियल नंबर दिए हुए हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग रेडिकल साइन में लिख सकते हो, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है रूट 3/4 का इंडेक्स हमें दिया हुआ है 3। इसको हम कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ 3 रेडिकल साइन में, आप रूट भी बोल सकते हो, आप इसको रेडिकल साइन भी बोल सकते हो, आप मर्जी, आप इसको अलग अलग रेडिकल साइन में लिख सकते हो, सिंपल। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड बात है, आपके पास एक रियल नंबर है, उसकी आपको पावर दी हुई है m, और उसका इंडेक्स जो आपको दिया हुआ है वो है n। अलग अलग बात की गई है कि अगर आपके पास एक रियल नंबर है, उसकी पावर m है और उसका इंडेक्स n है, तो बेटा जी ये आपके पास इक्वल होगा। ये आप इसको लिख सकते हो कि आप चाहे उस इंडेक्स सेम रहे, इसकी पावर आपकी होल में आ सकती है। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, इसका इंडेक्स लिखा हुआ है 4, आप इसको लिख सकते हो 2
4 की होल पावर आपके पास आ जाएगी 3, यानी कि ये पावर आप इसको अलग से नंबर की लिखो या फिर होल पर 2 होल पर की पावर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। फोर्थ रूल हमें क्या कहता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक रियल नंबर है जिसका इंडेक्स आपको दिया हुआ है n, और आपको कहा यह जा रहा है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपने इसको पावर में लिखना है। तो आप इसको रेडिकल साइन को पावर में कैसे चेंज करोगे? आपने सेम रियल नंबर लिखा, इसमें ब्रैकेट पुट की, ब्रैकेट लगाए ना लगाएं वो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और इसको आपने इसका रेसिप्रोकल 1 की फॉर्म में लिख देना है, 1/n, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बार बार हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होगी, कि अगर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हमने सेम रियल नंबर लिखा, उसका जो भी इंडेक्स दिया होगा उसका रेसिप्रोकल लेकर फिर लिखना है। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि 6 की पावर 2 दी हुई है और इसका इंडेक्स हमें दिया हुआ है 4, तो आपने इसको क्या लिखना है? सॉरी, पावर नहीं, हम अभी सिंपल लिख लेते हैं। 6 का इंडेक्स 4 दिया हुआ है, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप 6 में क्या करोगे? 4 का रेसिप्रोकल ले लोगे, 1/4। इस रेडिकल साइन को पावर में चेंज करने का यही तरीका है कि आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर इसी चीज़ को अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूँ तो फिर कैसे आएगा? अगर आपको एक रियल नंबर है, उसकी पावर भी ले लें, m ले लें, इंडेक्स n ले लें, इसको जब आप एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आएगा? रियल नंबर आप एज इट इज़ लिखोगे, a की पावर m एज इट इज़ आएगा, उसका जस्ट जो इंडेक्स है उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। इसकी एग्जांपल अगर लें, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 और इसका इंडेक्स लिखा हुआ है 6, इसको हम चेंज करते हैं, 2 की पावर 4 तो एज इट इज़ रहेगी, जस्ट जो इसका इंडेक्स लिखा हुआ है वो हमारा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। 2 4 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 1s are 4, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। आप चाहे इसकी पावर की कटिंग कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2/3। ये तरीका है बेटा जी इसको लिखने का। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फिफ्थ रूल है हमारे पास, लेट्स से यू हैव 2 रियल नंबर्स विथ पावर्स m एंड n। 2 रियल नंबर्स हैं, आपस में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a की पावर m है, a की पावर n है, डिफरेंट पावर्स दी हुई हैं। याद रखिएगा, अगर आपकी बेस सेम है, नंबर्स आपके सेम हैं, चाहे उनकी पावर्स डिफरेंट है, तो वो आप उन दोनों नंबर्स को, उनकी पावर्स को ऐड कर दोगे विथ सेम रियल नंबर, यानी कि a सेम रहेगा, नंबर आपका सेम रहेगा, उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये तभी होगा जब आपकी बेस सेम होगी। अगर बेस डिफरेंट है तो आप इनकी पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दिया हुआ है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 की पावर 4। बेस सेम है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, पावर बेशक डिफरेंट हो, बेस सेम है तो आप क्या करोगे? इनकी पावर्स को ऐड कर दोगे। सॉल्व करने का ये तरीका है, 6 सेम रहेगा, देन 2 + 4 आप कर दोगे, हमारे पास आ जाएगा 6 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बेटा जी दिस वन एंड दिस वन, इसको बार बार देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर हमारी बेस सेम हो गई तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 रियल नंबर्स ले लें, a और b अलग अलग रियल नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर आपको कुछ भी दी हुई है। जिस तरह हम लोगों ने ऊपर आपको रूल नंबर 1 जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर 2 रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन पर अलग अलग रेडिकल साइन है तो आप उसको एक ही रेडिकल साइन में है तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो। सेम एज इट इज़ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी पावर n दी हुई है तो आप उसको अलग अलग पावर्स में लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6x ले लेते हैं, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी पावर आपको दी हुई है 4, तो आप उसको अलग अलग पावर के साथ लिख सकते हो, 6 की पावर 4 × x की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, रूल नंबर 9 है हमारे पास। जिस तरह 2 नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे थे उसको हमने अलग अलग पावर में लिख लिया था। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं
ए रेज टू पावर एन एंड ए रेज टू पावर एन। सेम नंबर्स हैं, वो अलग अलग हमारे पास दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इसको अगर आपने ऊपर लेकर जाना है, सेम पावर में लिखना है, तो एक पावर को जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे एक नंबर को, देखिए ए है सेम नंबर्स हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं विथ सेम बेस, तो आप क्या करते हो, उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हो। ऐसे ही बताया था, ये था मल्टीप्लाई जब हो रहे होते हैं। अगर दो नंबर्स फॉर एग्जांपल आपके पास डिवाइड हो रहे हैं सेम बेस है, तो जब इसकी पावर आप इसको ऊपर लेकर जाते हो तो पावर प्लस में है, तो वो पावर आपकी माइनस में चली जाती है। ठीक है, अब बेस सेम है, आप इनको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा m माइनस एन। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, ये आप याद रख लें। डिवाइड में इसकी जो पावर्स हैं वो आप माइनस कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4 है और नीचे 2 की पावर x टी भी है। बेस सेम है ना, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। तो आप जब 2 की पावर x को ऊपर लेकर जाओगे तो वो क्या बन जाएगी, प्लस साइन से ये हमारी बन जाएगी माइनस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस x। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे होते हैं विद सेम रेडिकल साइन, तो हम उसको अलग अलग रेडिकल साइन में सेम इंडेक्स के साथ लिख सकते हो। सेम एज इट इज़, अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, उनकी पावर उन पर एक ही पावर दी हुई है, तो आप उसको अलग अलग सेम उसकी पावर के साथ लिख सकते हो। 2/3 की पावर आपको दी हुई है 4, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। एक ही ब्रैकेट में लिखी हुई एक ही पावर दी हुई है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। ये भी हमारे रेडिकल्स का रूल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये एक्सरसाइज में हमारे बार बार काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 11 है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रियल नंबर ए विथ पावर 0। हमने सब पावर्स की बात कर ली है, कुछ भी पावर दी होगी तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पावर 0 दी हुई है किसी भी रियल नंबर की, देन कीप इन योर माइंड किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ठीक है, जब भी किसी नंबर की पावर आपको 0 दी हुई होगी तो आप उसको 1 के इक्वल लोगे। लेट्स से 12 की पावर दी हुई है 0, आप ये हमारे पास उसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर 1 आएगा। लेट्स से हमें दी हुई है x की पावर 0, ये हमारे पास सॉल्व होकर आंसर 1 आएगा। 1000 दिया हुआ है, उसकी पावर है हमारे पास 0, तो उसकी पावर भी हमारे पास 1 के इक्वल होगी। याद रखिएगा हमेशा के लिए, जब भी हमें कोई नंबर दिया हुआ होता है उसकी पावर हमेशा हमारे पास, जब भी 0 पावर होती है, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, चाहे वेरिएबल है, कोई नंबर है, वॉट एवर इट इज़, इफ़ द पावर ऑफ द गिवन नंबर इज़ 0 देन इट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उसकी पावर, हमने सबकी बात कर ली कि अगर उसकी पावर पॉजिटिव होगी तो फिर क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में आ जाती है, ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है कि पावर हमें जो है वो माइनस साइन भी दी हुई हो, क्योंकि ये मैथ्स की बुक का हमारा काम है कि हमेशा अजीबोगरीब क्वेश्चन हमारे सामने, हर पार्ट डिफरेंट, अलग दूसरे पार्ट से डिफरेंट होता है। अगर पावर हमारे पास माइनस साइन के साथ आ रही है, तो आपने सबसे पहले उसकी साइन को, उसकी पावर को चेंज करना है पॉजिटिव में, माइनस को पॉजिटिव में चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे, आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है जस्ट आप उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, उसको इन्वर्ट कर दोगे, तो पावर आपकी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। यानी कि a/b है तो आप कर दोगे b/a। जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में लिख दें, जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दें। माइनस n है तो ये पॉजिटिव n हो जाएगी। ये है रूल नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने का। लेट्स से 1/2 की पावर दी हुई है -3, इसको पॉजिटिव 3 में कैसे चेंज करेंगे, 1/2 है तो हम इसको कर देंगे 2/1 की पावर आ जाएगी 3। ये थे हमारे रूल्स रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स को सॉल्व करने के सारे रूल्स आपने बार बार देखने हैं विथ एग्जांपल्स। इसको अच्छे से देखने के बाद, रिवाइज करने के बाद, फिर आपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाना है, एक्सरसाइज की तरफ जाना है। उससे पहले आप एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाएंगे। ये रूल्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा रैशनलाइज का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू रैशनलाइज अ नंबर। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, यही दो टॉपिक जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होने वाले हैं। दो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जब भी रैशनलाइज करने का कहा जाता है तो हमने क्या करना है, आपने पहले, सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, √3 + 2 डिवाइडेड बाय √5।
आपने उस नंबर को एज इट इज़ लिख लिया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। किसके साथ, जो आपको गिवन डिनोमिनेटर है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रैशनलाइज कैसे करते हैं। जो गिवन नंबर है उसको एज इट इज़ लिखें, कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। किसके साथ, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है सेम एज इट इज़ उसी नंबर के साथ आपने कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये दोनों नंबर्स न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। स्क्वायर रूट 5 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 + 2 के साथ। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि देखें, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, दोनों की पावर 1 है। तो ऊपर हम रूल्स में देख चुके हैं रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स के। पावर इसकी दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मैंने बेस सेम लिख लिया, देन 1 + 1 मेरे पास 2 बन गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट, आज चलें इसको अभी इस तरीके से नहीं देखते। अंडर स्क्वायर रूट 5 को अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 × स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 5 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, +2 एंड स्क्वायर रूट 5, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय, इसको खोल लेते हैं। स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है बेटा जी, ये याद रखिएगा कि ये जो स्क्वायर रूट की सिंबल है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल होती है 1/2 के साथ। स्क्वायर रूट का मतलब है जब इसका इंडेक्स 2 होगा। रेडिकल साइन या फिर रूट का मतलब है इसका इंडेक्स चेंज हो सकता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/2 है। स्क्वायर रूट की सिंबल जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह आ जाएगा 1/2। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं आगे। ये सेम स्क्वायर रूट है, अलग अलग नंबर में लिखा हुआ है, इसको हम अलग अलग रेडिकल साइन में, इसको हम एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 3 + 2 × स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 के साथ आप कैंसिल कर सकते हो 5। इसको हम सेम रेडिकल साइन है, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 = 15 + 2 × स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास गिवन आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल थी बेटा जी, जो कि आपने समझनी, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के रैशनलाइज कैसे करेंगे। आपने सेम नंबर लिखना है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी समझते हैं। इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है, कुछ भी इसके साथ दूसरा नंबर नहीं है, प्लस माइनस साइन नहीं है, तो आपने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। एग्जाम्पल 2 में है, अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने तो उसी तरीके से उस नंबर को सेम लिख लिया। स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 + स्क्वायर रूट 2, सेम नंबर लिख लिया। अब आपने उसी तरीके से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है सेम नंबर डिनोमिनेटर के साथ। 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2। एक चीज़ इसके अंदर डिफरेंट है, वो है साइन। आपने साइन को चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। बाकी मेथड सेम है, जस्ट आपने सेम नंबर लिखा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। मगर अगर तो एक नंबर है तो उसी के साथ कर दें, अगर 2 नंबर है तो आप उसका साइन चेंज कर दोगे। आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - स्क्वायर रूट 2 के साथ। और अगर जब भी याद रखिएगा, जब भी 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि उसको नीचे डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स हैं उसके साथ आप रैशनलाइज करोगे, तो फिर आपने नीचे फार्मूला बन रहा होगा, ये देखें, a + b एंड a - b, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर - स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, a + b a - b = a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, स्क्वायर रूट 5 × 3 माइनस सेम स्क्वायर रूट है, अंदर जो हमारे पास रेडिकेंड्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 × 2 = 10 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 × 3 = 9 माइनस स्क्वायर रूट को आप इसके साथ 2 के साथ कैंसिल कर सकते हो, -2 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 × स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 10, 9 - 2 = 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन दिस वे यू हैव टू रैशनलाइज द गिवन नंबर्स। जितने भी एक्सरसाइज में 3 पार्ट या फिर आई थिंक सो जितने भी पार्ट दिए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस तरीके से हम रैशनलाइज करेंगे और इन रूल्स को, रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के 12 रूल्स हमने किए हैं, इनको अपने माइंड में रखिएगा। इन्हीं को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।